हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कोई बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पर्सनली 1.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा, पाँचवा, छठवां लिखना है। ठीक है, 3 नंबर तक हम कल लगा चुके थे। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, इनके सारे के निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। तो निरपेक्ष मान क्या होता है आपको कल बताया था, हमने परिचय में बता चुके हैं कि निरपेक्ष मान में एक आपका जब निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है तो चलिए हल कर लेते हैं साथ साथ, तो बताते हुए जाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम निरपेक्ष मान निकालने के लिए निरपेक्ष मान, ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉड से इसे प्रतिस्थापित करते हैं। किस प्रकार, जैसे हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना तो -3 और बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ में आता तो हम चलो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका निरपेक्ष मान का मतलब ये है कि अगर संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसके अंदर जाएगी। या मतलब निरपेक्ष मान का मतलब यही, इसे निरपेक्ष मान, इसे ही मॉड बोलते हैं। तो संख्या हमेशा प्लस की मिलेगी। किसकी मिलेगी, संख्या हमेशा प्लस की मिलेगी। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो संख्या हमेशा किसकी मिलेगी, प्लस की। तो सेम इसी प्रकार देखो खा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। खा नंबर में कह रहा है कि हमें -3/8 दिया गया है। तो माइनस है ना, तो संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो निरपेक्ष मान इसका क्या निकलेगा, निरपेक्ष। इतना मतलब आप ध्यान रखिए, निरपेक्ष मान अगर ज्ञात करना है संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की, लेकिन हमेशा संख्या में आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो मॉड माइनस का 3/8, जब इसकी संख्या निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 3/8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार गा नंबर देखते हैं। गा नंबर में क्या कह रहा है कि 7/13 दे रहा है। कितना दे रहा है, 7/13। ठीक है, आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा, 7/13। तो इसका निरपेक्ष मान तो हमें पता है, कैसे क्या कह सकते हैं, निरपेक्ष मान बराबर कितना आएगा, 7/13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार घा नंबर में देखो, घा नंबर में क्या कह रहा है। घा नंबर में कह रहा है कि 9/11। तो ये भी प्लस का, तो निरपेक्ष मान हमारा किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो निरपेक्ष मान बराबर 9/11। तो 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। बस में अब इतना याद रखना है, निरपेक्ष मान हमें अगर हमें ज्ञात करना है तो चाहे संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की, हमेशा हमें प्लस की ही संख्या मिलेगी। बस वहाँ पर माइनस उसको हटा देना, चिन्ह कोई भी हो चिन्ह में हटा देना, बस संख्या हमेशा प्लस की बना देना। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो 5वें नंबर में देखो क्या कह रहा है। तो चलिए 5वां नंबर लिख लेते हैं। अब देखो 5वें नंबर में हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है निम्न को सरल करो। तो हमें इसे क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मॉड यहाँ पर लगा है, तो सबसे पहले तो हल कर लेते हैं। तो देखो इन सवालों को कैसे करेंगे, तो इनको इनमें लासा लेना तो आता होगा, भिन्न जैसे पता होगा, तो बस भिन्न लेना, लासा लेना। तो 5 और 3 का लासा कितना आएगा। चलिए पहला सवाल हम आपको ऐसे लासा मौखिक करके बताएंगे और फिर सब डायरेक्ट ही करेंगे। तो देखिए 5 और 3 का लासा कितना आएगा। सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं, 2 से जा नहीं रहा, 3 से देखो, तो 5, 3 एकम 3। ठीक है, अब कितना बचे, आप किससे जाएगा, 5 से, तो 5 एकम 5। तो ये आपका लसा इसका कितना आया, 15। तो लसा कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। ठीक, 5 से 15, 3 दूनी 6, -3 बचे 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। काय का, माइनस का। किस चीज़ का चिन्ह बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होती है। जिस चीज़ की संख्या बड़ी होती है उसी चीज़ का चिन्ह आता है। माइनस संख्या बड़ी थी, अगर प्लस का चिन्ह बड़ा होता तो प्लस का चिन्ह आता। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन्ह आ गया। तो माइनस का 4/15 आया। ठीक है, अब जब माइनस का 4/15 आया, ये क्या लगा है, मॉड। इसे हम मॉड भी बोलते हैं। ठीक है, मॉड। जब आप आगे आएंगे 9th हाई स्कूल में तो आपको मतलब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जब इससे संख्या, इसे निरपेक्ष मान बताया था, तो इससे जब संख्या बाहर आएगी तो संख्या हमें किसकी मिलेगी, प्लस की मिलेगी। संख्या किसकी मिलेगी, तो प्लस की। तो संख्या में क्या मिल जाएगी, 4/15 हमको संख्या मिलेगी। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार देखो
चलिए इसको काट लेते हैं, ये आपको पहले समझा दिया था, ठीक है। वैसे देखकर हम आशा करेंगे कि आपको खुलासा लेना आता होगा अच्छे से, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर यहीं पर देख लेते हैं। तो देखो दूसरे नंबर में हम कह रहा है माइनस का 9/7 प्लस का 11/3, ठीक। दूसरे नंबर में ये कह रहा है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, लासा लेना है। तो 9, 7 और 3 का लासा कितना आएगा, 21 आएगा ना। 7 का जब आप बहुत सारे सवाल इसके लगा लेंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिक लासा निकालना समझ जाएंगे, ठीक। निकालेंगे, अभी आप चाहें तो अपना मौके से लगा सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत सारे सवाल लगाएंगे तो आपको अपने आप को समझ में आने लगेगा कि कैसा किसका इतने का लासा है तो कितना आएगा। तो 7 का 21 और 3 9 27 प्लस का 3 7 21 और 11 7 77, तो माइनस का 27 प्लस 77। अब देखो 77 में जब 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 50/21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50/21, ठीक। क्लियर हो गया ना, एनी डाउट, हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो पहली बात तो कुछ सवाल बिल्कुल सरल लगा, अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है या मतलब आपको स्पीड लग रहा है या ज़्यादा स्लो, तो आप मेरे कमेंट में बताएं, तो उसी हिसाब से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में जो क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है माइनस का 3/5 गुणा माइनस का 7/11, ठीक। तो इसे अब हमें गुणा करना है। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। आपको पता होगा, चलिए नहीं पता, चलिए जिसको नहीं पता तो चलिए एक बार ऊपर देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लिख देते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है। तो देखिए पूरा डिटेल में, तो देखिए गुणा में क्या होता है, अगर संख्या माइनस और माइनस है, माइनस माइनस की संख्या है तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। अगर संख्या प्लस और माइनस की है तो हमेशा माइनस होगा। अगर संख्या माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है तो माइनस आएगा। अगर प्लस और प्लस का गुणा हो रहा है तो संख्या प्लस की आएगी, ठीक है। ये नियम किसके किसके लिए होता है, ये नियम चारों के लिए नहीं होता है, जो आप सोचे कि जोड़ घटाना गुणा भाग चारों के लिए, ये नियम सिर्फ गुणा और भाग के लिए होता है, गुणा कामा भाग के लिए, ठीक है। और चलिए उसका भी नियम लिख देते हैं, घटाना और जोड़ और घटाना का नियम, जोड़ और घटाना का नियम भी लिख लीजिए, देख लीजिए। फिर आपको इसमें एक आपको याद करने की बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए जोड़ में घटाना दोनों सेम नियम होते हैं। तो अगर हम जोड़ को लेकर चलेंगे तो इसमें क्या होता है, माइनस और माइनस जब जोड़ेंगे तो हमेशा क्या, माइनस मिलेगा। बस इसमें सिर्फ यही अलग होता है और सब इसमें भी सेम होते हैं। प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा, और माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस मिलेगा, और प्लस जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस मिलेगा, ठीक है। तो गुणा को याद करने में एक अच्छी तरीके आपको ये बताएं कि अगर जो चिन्ह है समान हो तो संख्या प्लस की आएगी, और चिन्ह अगर समान हो मतलब असमान हो तो चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। तो आप देख भी सकते हैं, देखो माइनस माइनस था तो चिन्ह किसका आया, प्लस का। प्लस माइनस का था, चिन्ह असमान हुए तो चिन्ह किसका आया, माइनस का आया। और माइनस प्लस चिन्ह असमान हुए तो चिन्ह किसका आया, माइनस। और प्लस प्लस चिन्ह समान हुए तो चिन्ह किसका आया, प्लस का आया। बस इसमें भी दोनों सेम होते हैं, बस ये वाला इसमें ये होता है, हालांकि जोड़ते हैं इसको भी है, माइनस माइनस को जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह यहाँ पर हम माइनस का ही रखते हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। चलो अब आ जाते हैं सवाल पे अपने। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। आपको समझा दिया है, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हम कोई डाउट होगा धीरे धीरे, मतलब जैसे हमें लगेगा कि आपको बताना, कि आपको कुछ लोगों को डाउट होता होगा तो वो हमको बताते जाएंगे, ठीक है। तो 3 7 21 और 11 25 55, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या लगा, मोड लगाना, तो यहाँ संख्या 12 की तो क्या मिलेगी, किसके मिलेगी, प्लस की मिलेगी ना। तो 21/55 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 21/55 हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो जाए। तो आप लाइन खींच लें अगर आपको, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक। ये वाला इससे, और ये वाला सवाल, ये था पहला, ये दूसरा, और ये आपका पहला दूसरा तीसरा नंबर सवाल, ठीक। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब देखो चौथा नंबर सवाल को क्या कह रहा है। चौथे नंबर सवाल में हम देखें तो चौथे नंबर में कह रहा है कि माइनस का 2/1/6, ठीक। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं। इसमें देखो क्या होगा,
आप क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें देखो ये होगा कि देखो जब ऐसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें पता होता है कि जब संख्या बट्टे में कुछ नहीं होता तो वहाँ बट्टे में क्या हम एक मान लेते हैं, मतलब एक होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका भाग हम इसको देने से नहीं, पहले तो तुम दे नहीं सकते और नहीं दे सकते ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पर बदलेंगे। भाग का चिन्ह क्या होता है, देखो प्लस का उल्टा माइनस होता है और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, गुणा का। जब चिन्ह बदला है तो यहाँ पर संख्या भी आपकी बदल जाएगी। तो 1/6 का मतलब अंश बट्टे हर का हर बट्टे अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/1। ठीक, अब इसे हम हल कर लेंगे। तो 2×12/1। एक चाहे लिखें चाहे ना लिखें, एक तो हर में होता ही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, ये मॉड लगा है ना, ये निरपेक्ष मान का है, तो इससे बाहर संख्या आएगी तो किसके मिलेगी, प्लस की 12 मिल जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चौथा नंबर भी क्लियर हो गया। अब 3 नंबर भी, चौथा नंबर भी क्लियर हो गया, 5वां नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखो 6 नंबर देख लेते हैं। तो 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है निम्न को सत्यापित करो। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको 6 नंबर, ये देखिए निम्न को क्या करना, सत्यापित करना। तो यहाँ पर मतलब इसका सत्यापित मतलब बराबर में दिखाना है। बराबर कैसे दिखाना है कि हमें जो ये वाला मान है हमें इसके बराबर दिखाना है। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो बस वही लासा होगा, इसको भी हल करते जाएंगे, इसको बराबर बराबर हल करते जाएंगे। तो देखो 13 और 7 का लासा कितना आएगा, 91। ठीक है, आप ले सकते हैं जैसे हमने वो ऊपर ला के दिखाया था। देखो जैसे हमने ऐसे दिखाया था, आप यहाँ पर अलग से ले सकते हैं। तो 13 सत्ते 91, 11 सत्ते 77 प्लस 7 का जब इसमें गुणा कराएंगे 91 में तो क्या आएगा, 13 आएगा। 13×5 = 65 बराबर। अब इसको भी मोड से पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो 11/13 प्लस का 5/7। ठीक है, इतना आया ना। अब देखो 70 और 65 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 65 जोड़ लीजिएगा। तो 7 5 12 के 2 वहाँ से कितना लगा, 1 लगा। 7 6 13 और 1 14। तो कितना आया, 142 आ गया। 142/91 बराबर, यहाँ पर भी लासा कितना आएगा, सेम 91 आएगा। और 13 13 × 91, 11 × 77 प्लस 7 का जब भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 13 13×5 = 65। ठीक है, 13×5 कितना आ गया, 65 आ गया। तो 142, इससे चाहे तो मोड से बाहर निकाल सकते हैं। 142/91 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 142/91। तो दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों सत्यापित है, मतलब सही है, बराबर हैं। ठीक है, प्रूव हो गया ना, क्या चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रूव। ठीक, तो पहला नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए 6 का दूसरा नंबर देखते हैं अगले पेज पर। तो खा नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हमें इसके जो ये वाला संख्या है, ये इसकी मतलब ये वाली छोटी है किससे, इससे छोटी है, हमें ये दिखाना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो हल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 7 और 3 का लसा कितना आएगा, यहाँ पर अलग लसा ले लेते हैं। 7 और 3 का लसा 21 आएगा। तो 7 3 का 21 और 3 एकम 3 प्लस 3 7 21, 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह बना रहेगा आपका। और इसको देखो चाहे तो आप मोड से इसको बाहर निकाल लें। तो जब ये माइनस का है, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, और प्लस का 2/3। ठीक है, 14 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। क्या आएगा, प्लस का जाएंगे, प्लस की संख्या बड़ी है। तो 11/21, और ये छोटा का चिन्ह ग्रेटर स्मॉलर देन 1/, इसका लासा कितना आएगा, लासा उतना ही आएगा 21। 7 एकम 7 का 21 और 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 7 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 11/21। ठीक है, और 14 3 17/21। तो बताइए इसमें ये वाला बड़ा है ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, चाहे तो 7 लिख सकते हैं या बराबर। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो है ये सही है। ठीक है, चाहे तो सत्यापित करना था तो हमने इसको सत्यापित कर दिया, प्रूव। चाहे तो प्रूव लिख सकते हैं इसे, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने इसे बराबर में, जो 11/21 बड़ा है इससे, मतलब ये वाला 11/, जो 21 है वो छोटा है 17/21 से। मतलब 11/21 छोटा है 17/21 से। जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। ठीक, क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार तो गा नंबर में वो क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं कठिन है, बस लासा जैसे लेना तो वैसा हमने करते थे, सवाल आपका बनता गया। तो वो गा नंबर में क्या कह रहा है, गा नंबर में दिया गया है आपका 5, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं, 5/4 प्लस का। ठीक है, फिर 20 कोष्ट लगा, माइनस का 3/4 कोष्ट बंद है, फिर ये बड़ा कोष्ट है। ठीक है, और फिर स्मॉलर देन 5/, मतलब कि ये वाला जो है छोटा है, ये वाला छोटा है इससे,
ये हमें दिखाना है 5/4, ठीक है, और प्लस का माइनस का 3/4, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि जो ये वाला है ये इससे कैसा है, छोटा है। जैसे ये देखिए इसमें दिखा था, सेम इसी प्रकार इसमें भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि इसको ऐसे बनाने रहने दीजिए और इसको कोष्ठ से बाहर निकाल लीजिए। तो 4 और 4 का लसा कितना आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा लसा। तो 4 लसा, 4 एकम 4 और 1 पंचे 5, प्लस का 4 एकम 4 और 1 तिहाई 3। अब यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, तो 4 एकम 4 1 तिहाई 3। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अभी हमने पीछे कराया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पर ये वाला चिन्ह रहेगा। अब चाहे तो इससे पहले मोड से बाहर निकाल लीजिए, तो 5/4 और देखो ये प्लस का, अब ये मोड से बचेगा तो माइनस का चिन्ह भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 जाएंगे तो 2/4 मोड आपका लगा रहेगा। और ये आपका यहाँ पर अब 4 और इसका लसा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एकम 4 और 1 पंचे 5 प्लस 4 एकम 4 और 1 तिहाई 3। तो ये कितना आ गया, 2/4। अब से चाहें तो आप मोड से बाहर निकाल सकते हैं। और ये 5 3 8/4, ठीक है। कितना आ गया, 8/4 आया। ये देखो कट भी रहा तो उसे काट भी दो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कट रहा तो फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो ये वाला है कैसा है, या 4 एकम 4, जैसे भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन हमको समझाने के लिए हमने 2 बार में काटा है, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये कितना, ये आया 2 और ये आया 1/2, मतलब ये आधा है और ये 2 पूरा पूरा है। तो ये आपका क्या, ये प्रूव हो गया। मतलब ये बात सही है कि जो 1/2 छोटा है किससे, 2 से, ठीक। क्लियर हो गया, प्रूव, ठीक। अब देखो लास्ट नंबर आपका बचा है इस प्रश्नावली का। लास्ट नंबर देख लेते हैं, घ नंबर। घ नंबर में क्या कह रहा है, घ नंबर में दिया गया है हमारे पास कि माइनस का 5/6 गुणा 16/9, ठीक है। और ये बराबर हमें किसके दिखाना है, माइनस का 5/6 गुणा 16/9 के, इसके हमें इसको बराबर दिखाना है। तो चलिए कुछ कठिन नहीं है, हल कर लेते हैं। उसमें सब में प्लस माइनस था, इसमें लास्ट वाला में गुणा है। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, गुणा में माइनस होता है, हमें पता है क्योंकि हमने भी पीछे बता चुके हैं, आपको अभी कराया भी था। तो 16 पंचे कितना होता है, 80। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और 6 में 54, ठीक, बराबर। अब इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मोड से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का ना, जब मोड से बाहर आएगा तो किसका निकलेगा, प्लस का गुणा 16/9, ठीक है। अब चाहे तो इसे मोड से बाहर निकाल लें। मोड से जब बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 80/54 बराबर 16 पंचे 80 और 6 में 54। तो दोनों कैसे हैं, बराबर। तो इसमें आपके जो चारों थे कैसे थे, बराबर ही थे, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो क्लियर हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में उत्तर दे सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गा नंबर का और ये खा गा और खा नंबर, ठीक है। समझ में आएगा ना, ठीक, क्लियर हो गया। तो अब कल आपकी जो 1.2 है कल आपकी स्टार्ट होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।